शीतल शशि की ज्योति में मानोगे भान, अकथ अलौकिक रूप है अनुभव में पहचान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, चंद्रमा के शीतल प्रकाश में सूर्य के उदय हो जाने पर जिस प्रकार चंद्रमा के शीतल प्रकाश में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार निःशब्द चेतन मंडल में सहज शांति एवं शीतल प्रकाश उदय होता है, जो वाणी का विषय नहीं, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस अलौकिक स्वरूप में विहंगम योग के अंतिम भूमि में योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और उसी परम तत्व को प्राप्त कर आत्मा में सहज शांति एवं अमृत परमानंद का उपभोग कर मधुमान हो पूर्ण आनंद में निमग्न हो जाते हैं। सद्गुरु सुकृत देव जी खारी प्रकटे आए, चंचल मन अविचल किए संशय दूर बहाए, संशय दूर बहाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, नित्यानादि सद्गुरु ने खारी गांव में प्रकट होकर सर्व संशय और को नष्ट कर चंचल मन को स्थिर और शांत कर दिए। संवत 1970 विक्रमी फागुन शुक्ल पक्ष में आश्रम वृत्तिकूट आश्रम के समीप खारी गांव में नित्यानादि सद्गुरुदेव प्रकट हुए थे और उस काल में स्वरवेद के रचयिता योगी राज सद्गुरु देव सदाफल देव जी महाराज अपने गुहा अनुष्ठान में वृत्तिकूट आश्रम पर निमग्न थे और योग की विशेष अवस्था में बिना सद्गुरु के दिव्य प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरुदेव अपने योग निष्ठा की ऐसी स्थिति में पड़कर व्याकुल थे। सद्गुरु सुकृत देव प्रथम वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दे अपनी सहज कृपा दृष्टि द्वारा ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश प्रदान कर खारी में जाकर सद्गुरु सदाफल देव जी के स्वरूप में ही प्रकट हो गए। उसी काल में सर्ववेद रचयिता अनंत सद्गुरुदेव जी के सर्व संशय और मोह नष्ट हुए और चंचल मन स्थिर होकर अपने चेतन प्रकाश को उन्होंने प्राप्त किया। सुकृत देव की इसलिए हैं कि वे योगी राज सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के स्वरूप में ही खारी गांव में प्रकट हुए। इसका विशेषण वर्णन सद्गुरुदेव जी की दिव्य जीवन कथा नामक ग्रंथ में मैंने पूर्ण रूप से किया। इसको जानने वाले जिज्ञासु उसमें देखकर अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। ग्रंथकार ने सद्गुरु देव जी महाराज ने सद्गुरु के प्रकट दर्शन पाकर अपनी संशय को निवृत्त होने की चर्चा इस दोहे के माध्यम से दिव्य जीवन कथा में संपूर्ण रूप से लिख दी। संत रूप दर्शन मिले शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक न समझ था महिमा समझ न पाए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं,
संत रूप में नित्य अनादि सद्गुरुदेव का मिलना जब प्रकट हुए तब शब्द के द्वार को लखाया और प्रत्यक्ष दिखला दिया। इसकी चर्चा सद्गुरुदेव ने अपने बाल्यकाल के यज्ञ स्वभाव होने के कारण सद्गुरुदेव करते हैं और उन्होंने अपने बाल्यकाल के यज्ञ स्वभाव होने के कारण आप आदि गुरु महिमा को नहीं समझ सके और इस उक्त दोहे में नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा शब्द लोग चितन द्वार की प्राप्ति की सद्गुरुदेव ने चर्चा की। इससे स्पष्ट होता है कि आपको ब्रह्म विद्या का पूर्ण ज्ञान नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त हुआ और आपका प्राकृतिक कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसलिए नित्य अनादि सद्गुरु की छत्र छाया में ही आपको ब्रह्म विद्या के ब्रह्माभ्यंतर समस्त तत्वों को बोध और परम शांति प्राप्त हुई। यही इस दोहे का भाव है। वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दिन, मैं अज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं लिन। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, वृत्तिकूट आश्रम पर योग समाधि गुहा अनुष्ठान काल में जब अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को नित्य अनादि सद्गुरुदेव ने दर्शन दिया, किंतु वे उनके प्रकट दर्शन होने पर भी उन्हें पहचान न सके और नहीं पहचानने के कारण उनके चरणों को नहीं पकड़ सके। नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन किसी विशेष स्थिति पर ही होता है। नित्य अनादि सद्गुरु का यह प्रकट दर्शन जिसका वर्णन इस पद में किया गया है, वैसे तो अव्यक्त स्वरूप में सद्गुरुदेव की दिव्य समय अनुसार सद्गुरु अनन्य शरण भक्तों को सदैव दर्शन होता है, परंतु सद्गुरु की दया से ही आत्मा को अध्यात्म में सभी तत्व प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्म विद्या का मार्तंड नित्य अनादि सद्गुरुदेव ने इसका वर्णन की। मर्दन में मन सुरती है, शोध सुरती धौ धाम, अगम अगोचर पंथ में निरति निरंतर नाम। योग की 5 भूमियाँ हैं। आत्मा की शक्ति प्रकृति के साथ लगी है। जब योग अभ्यासी विहंगम योग के मार्ग द्वारा अपनी चेतन शक्ति को गुरु केंद्र पर स्थित करता है, तब प्रकृति के सारे संबंध क्रमशः छूटने लगते हैं और आत्मा शुद्ध पवित्र होकर अपने चेतन विकास में ऊर्ध्व गति हो निरंतर परमानंद का उपभोग कर परमानंद में आनंदित रहती। जैसे मन और सुरती दोनों एक साथ की तीसरी भूमि में रहती हैं। जब योग की चतुर्थ अवस्था दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मा की चेतन सुरती अपने शुद्ध स्वरूप से सार शब्द परम पुरुष में तन्मय तदाकार होकर निरंतर आनंद का उपभोग करने लगती। से शुद्ध सुरती से ही प्रभु का भजन होता है और जब सुरती निरति के स्वरूप हो अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेती है,
तब योगी अपने विशेष शक्ति से सदैव परमानंद में निमग्न हो जाती। प्रभु का भजन और प्राकृतिक पार आत्मा के शुद्ध विकास होने पर ही होता है। मन, प्राण या किसी प्राकृतिक साधन से प्रभु का भजन नहीं हो सकता। चेतन चेतन का संबंध ही वास्तविक भजन है। शुद्ध रूप से आत्मा के आने पर स्वाभाविक सहज स्वरूप में भजन होता है, साधना किया जाता है, किंतु भजन तो आपे आप शुद्ध रूप से होता है। यही प्रभु की सच्ची भक्ति और आत्मा का वास्तविक आनंद है। यह योग की विशिष्ट अवस्था है जहाँ पर अपना और शब्द आनंद के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता और उसकी क्रिया नहीं। इसलिए प्रभु का भजन आत्मा से होता है और प्राकृतिक के जड़ कारणों से नहीं। सद्गुरु सुकृत देव जी खारी प्रकटे आए, अचंचल मन अविचल किए, संशय दूर बहाए। मूर्धन में मन तन थिर कर, मन पवन थिर सुरति निरति करु थीर। अनीह तत्व अनीह शब्द का, अनुभव सो मत धीर। योग अभ्यासी संत सारे देह संघात, प्राण और मन की शक्ति को रोककर एवं सुरति तथा निरति को अपने मंडल में स्थिर कर अनिर्वाच्य परम पुरुष सार शब्द का अनुभव करते हैं। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु योग युक्ति द्वारा योग अभ्यासी वैदिक संत सारे देह संघात और प्राण मन की शक्ति को रोककर अपनी सुरति तथा निरति को अपने मंडल में स्थिर कर परमानंद का उपभोग करते हैं। तन मन स्थिर अरु पवन थिर, सुरति निरति थिर जान। पर पुरुषारत याहि में, परम गति यह मान। तन, हे हंसो, हे जिज्ञासु, तन मन पवन और सुरति निरति को गुरु विधान द्वारा स्थिर कर परम प्रभु की प्राप्ति करना जीवन का परम पुरुषार्थ है और आत्मा की पुण्य कृत्यता है। अर्थात जीवन का महान लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति। पहले अक्षर प्राप्त कर अक्षर अक्षर आवे। जीवन का महान लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। पहले अक्षर प्राप्त कर अक्षर अक्षर आओ। अनिह अक्षर परिपूर्ण में, अनुभव गोता लाओ, अनुभव गोता लाओ। हे हंसो, हे जिज्ञासु, विहंगम योग साधन द्वारा अक्षर को प्राप्त कर अंतराकाश द्वारा निशब्द में के अनुभव में डुबकी लगाने पर परिपूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। तार निरंतर एक बल, चढ़ गुरु गम पर धीर।
असूक्ष्म से सूक्ष्म बनो, संत मता गंभीर, संत मता गंभीर। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, संत मत विहंगम योग के अनुभवी मेधावी संत अपने योग साधन में एक तार एक बल से निरंतर गुरु विधान और नियम के प्रभाव से गुरु केंद्र पर पहुंच जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म हो सूक्ष्मांतर अवोध गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। योग साधन में जब अनुभव रहस्य की प्राप्ति होने लगते हैं तब साधक को एक तार निरंतर साधन में बढ़ते रहना चाहिए। अन्यथा तार टूट जाने पर फिर संबंध जोड़ने में बहुत कठिनाई आ सकती है। इसलिए एक तार निरंतर साधन होने से ही एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी भाव को सद्गुरुदेव ने इस दोहे में स्पष्ट वर्णन की है। गुरु विधान मन पवन पर विजय होय बरसन, गगन मंडल में घर करो संसृत दुख जगयंत, संसृत दुख जगयंत। महान संत सद्गुरु नियम युक्ति से मन पवन को जीतकर अपने निज धाम में निवास करते हैं, जिससे उनका संसार का आवागमन जन्म मरण दुख छूट जाता है, गगन मंडल में घर जाता है। जब महान संत सद्गुरु नियम युक्ति से अपने को गगन मंडल में स्थित होकर अपने सर्व विषयों से रहित हो अपनी चेतना को एकाग्र कर उस परम ज्योति का साक्षात्कार कर लेते हैं। गगन मंडल में घर करे सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत, 12 मास बसंत। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब योग अभ्यासी का शुद्ध चिदाकाश में निवास हो जाता है तब सहज योग रूप में शांति और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। यह चेतन धाम आनंद का सागर है, जहाँ पर 12 मास आनंद ही आनंद नव जीवन की प्राप्ति होती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, निःशब्द चेतन लोक की प्राप्ति हो जाने पर योगी में सदैव अमृत का प्रवाह होने लगता है, जो सुषुम्ना द्वारा इस शरीर में भी आकर समस्त देह संघात की अग्नि को शीतल कर देता है और योगी सोम प्रवाह से आनंदित हो सदैव प्रफुल्लित रहता है। सुख स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति से समस्त दुख छूट जाते हैं और आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। यही इस सद्गुरु का इस दोहे में भाव है। संधि तार एक संधि तार तत एक है, ऊपर छाया पात, देव सदा फल टल गया, ज्यों का त्यों सब साट, ज्यों का त्यों सब साट। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब योग युक्ति से चेतन प्रभा प्रकट हो जाती है तब अंतर का सूक्ष्म आवरण
दूर हो जाता है तथा मकर तार प्रत्यक्ष होने पर जीव और ब्रह्म का नित्य संबंध, ब्रह्म प्रकाश और चेतन मंडल का स्पष्ट दृश्य दिखाई पड़ता है। अर्थात जब अंतरिक्ष एवं दिव्यलोक की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तब प्रकृति के आवरण टल जाता है और स्पष्ट रूप से अपना और ब्रह्म एवं निःशब्द का परम प्रकाश स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।